नमस्कार, आप देख रहे हो उष्मा की आवाज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पारसौल में डॉक्टर पदस्थ होते हुए भी स्वास्थ्य केंद्र अपंग, मरीजों को नहीं मिल रहा सही समय पर उपचार। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पारसौल में शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें एक डॉक्टर एक नर्स पदस्थ हैं। जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर पदस्थ हैं, अपने हेडक्वार्टर पर नहीं रहते, वहीं पर श्रीमती मुन्नी देवी कौशल नर्स वर्षों से जमी हुई है। ग्राम पंचायत सरपंच राजकुमार सिंह यादव फौजी के द्वारा बताया गया कि अस्पताल प्रसूति अस्पताल बनकर रह गया है, जहां पर ना कोई डॉक्टर का पता है। मैं ग्राम का सरपंच हूँ, मुझे आज तक पता नहीं है डॉक्टर कौन है। सिर्फ नर्स के भरोसे डिलीवरी कराई जाती है और मुझे भी चिकनगुनिया हुआ है। और सरपंच ने आरोप लगाते हुए कहा कि नर्स के द्वारा डिलीवरी करने की एवज में पैसे लिए जाते हैं और अपने क्षेत्र की छोड़ अन्य जिले की डिलीवरी भी की जाती है, जिससे नर्स की अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जिससे नर्स अपने हेडक्वार्टर पर 24 घंटे उपस्थिति रहती हैं और पारसौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शोपीस बनकर रह गया है। आइए सुनते हैं ग्राम पंचायत सरपंच राजकुमार सिंह यादव फौजी की जुबानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पारसौल की कहानी। ईसागढ़ पारसौल से दुर्गेश राव मराठा की उष्मा की आवाज पर खास खबर। जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के संबंध में कुछ जानकारी मिली है कि जहाँ पे डॉक्टर आती नहीं है और अपने ग्राम पारसौल में अभी तक कोई ना डेंगू की जांच की गई है। आपने कभी प्रयास किया डॉक्टर साहब से मिलने का? जी डॉक्टर साहब, मुझे पता ही नहीं है डॉक्टर साहब यहाँ है भी या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने यहाँ कभी शकल ही नहीं दिखाते। सालों से मैंने किसी डॉक्टर को यहाँ आते ही नहीं देखा कि वो यहाँ पर पोस्टेड भी है या नहीं है। कोई डॉक्टर यहाँ ना आता है और ना कोई एसपी आज तक कोई जांच। वैसे नाम क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर की जानकारी नहीं है जी, कौन डॉक्टर है यहाँ। अच्छा, यहाँ पर कितना स्टाफ है? यहाँ पर एक नर्स है, एक चपरासी है और एक वो डॉक्टर है जो पोस्टेड है, भगवान जाने कौन है। अच्छा, तो रोज खुलती है अस्पताल? अस्पताल तो रोज खुलती है, लेकिन सिर्फ डिलीवरी अस्पताल के नाम से रह गई है। डिलीवरियाँ होती हैं? सिर्फ डिलीवरियाँ। कहाँ की होती है डिलीवरी? सीपरी जिले के आते हैं, गुना जिले के, सीपरी जिले के, कहाँ के जिले के आते हैं। लोकल में तो डिलीवरी बहुत कम ही। तो कौन नर्स ही करती है जहाँ? यहाँ नर्स करती है डिलीवरी। क्या नाम है उनका? बस नर्स का कुछ पता नहीं, मुन्नी देवी करके है। तो कुछ ऐसा पता चला है हमें कि कुछ उसमें होता, मतलब हाँ जो भी है तो डिलीवरी तो है, जो पेमेंट करके पैसा लेकर के लेन देन होकर के। मध्य प्रदेश शासन की तो जो है कि फ्री में होती है? फ्री में तो कहीं नहीं होती है साहब। जब सीपरी जिले से आ रहे हैं तो वो फ्री में क्यों करेंगे सामने वाले? तो लगभग कितने पैसे? मैंने समझाया अभी है कि यहाँ डिलीवरी जिस गाँव के जो गाँव लागू है, आप एक लिस्ट बनाएं, यहाँ पर बोर्ड लगाएं और बोर्ड पे जो गाँव लिखे गए हैं उसी गाँव की डिलीवरी यहाँ पर हो। लेकिन आसपास के गांव के सीपरी जिले के पूरा ये मलोदा और ये मड़वा से लेकर के पूरा आसपास का तरावली, ये वहाँ के लोग यहाँ पर अपना डिलीवरी करवाने। तो आप कह रहे हैं कि पैसे लेके करती है डिलीवरी जी, तो लगभग कितने पैसे लेती है? 5,000 से लगभग कम से कम 5,000 रुपये तो कम डिलीवरी की लेती है। कौन लेती है? मुन्नी देवी लेती है, कई बार मेरे पास शिकायतें आई हैं। हाँ कि पैसे ले रही है हमसे, लेकिन क्या आपने कहा उनसे? हाँ मैंने उनकी, आप ऐसा करो कि सबूत ला कर दो मुझे, ठीक है ना, आप मुझे सबूत ला करके दो, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। और एक बात तो सबूत क्या है मेरे पास में, और लिखित में कई लोगों की डिलीवरी के 3-4 लोगों के मेरे पास सबूत है, जिन्होंने बोला था कि हमसे ये पैसा ले जा रही है, हमारी डिलीवरी नहीं की जा रही है। तो वो लिखे तो मैंने कलेक्टर के पास आवेदन भी दिया था, कलेक्टर साहब के पास। अच्छा, लगभग उस पर कार्रवाई भी हो गई थी, लेकिन राजनीतिक नुमाइंदों ने, जो पूर्व सांसद है, उसने रुकवा दिया था। अच्छा, ट्रांसफर होने को तैयार हो गया था, लेकिन रुकवा दिया गया। ठीक है। तो इस अस्पताल आपकी कितनी जनसंख्या पंचायत में? 2,000 वोटिंग है और 3 से 3,500 की जनसंख्या है। तो इसमें जांच वगैरह होती है? जांच कुछ भी जांच नहीं होती है यहाँ पर। दवाइयाँ वगैरह कभी? डिलीवरी हॉस्पिटल के नाम से जानी जाती है। डिलीवरी हॉस्पिटल के अलावा, डिलीवरी के अलावा कुछ नहीं है ना, शिविर वगैरह कुछ नहीं लगता? कुछ नहीं लगा आज तक। गांव में सैकड़ों लोग, आज कंडीशन ये है कि लोग सैकड़ों घर में 2 से 4 लोग बीमार हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है कि बीमार हैं तो क्यों बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम आए, जांच करे कि गांव में क्यों बीमारियां चल रही हैं, क्यों बीमारी हो रही है, चिकनगुनिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हैं। मैं खुद बीमार हूँ, ये देखिए साहब, ठीक है। मैंने 8-10 हज़ार रुपये खर्च करके, आपको क्या हो? मुझे चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया है मुझे, और अपने क्या बोलते हैं, प्लेट्स गिर गई है मेरी। तो यहाँ तो कोई जांच कब से नहीं? कोई जांच नहीं होती। कई जब से छारी मैडम गई है, रजनी छारी थी जो, वो जब तक यहाँ रही बहुत अच्छा अस्पताल चला है। बेचारी ने सबका इलाज करती थी और बहुत अच्छा व्यवहार था उनका,
और हर मंगलवार को गुरुवार को पक्का वो आती थी और कम से कम शाम तक बैठती थी वो, और अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभा के गई हैं वो। उनको आज भी याद किया जाता है उनके अच्छे काम के लिए, बहुत अच्छा ड्यूटी निभा कर गई हैं। और उनके समय पर कोई बाहर नहीं जाता था इलाज कराने के लिए, वही यहाँ पर लिख कर देती थी, और जो लिख कर देती थी उसी से उनका कंप्लीट इलाज हो जाता था, स्वास्थ्य सही हो जाता था। बहुत अच्छा इलाज करती थी। अच्छा, और जो अभी पदस्थ डॉक्टर है वो नजर ही नहीं आता, गायब है। भगवान जाने कौन है डॉक्टर हमको पद मालूम तो हो, मालूम ही नहीं है हमारे को साहब कौन डॉक्टर। आप सरपंच है ना, आपको कोई जानकारी नहीं है साहब। वहाँ पर बोर्ड आप देखें ना, बोर्ड पे कहीं लिखा ही नहीं है कोई डॉक्टर है, यहाँ कौन है डॉक्टर। दवाइयाँ जो आती हैं वहाँ से, दवाइयाँ आती है साहब, पता नहीं दवाइयाँ आ रही है कि नहीं आ रही। जब दवाई इस्तेमाल ही नहीं हो रही है तो दवाई कहाँ जा रही है, तो सोचने का विषय है साहब, ये जांच का विषय भी कि जब यहाँ पर इलाज हो नहीं रहा है, गांव के लोग इलाज करवा नहीं रहे हैं, डॉक्टर यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो जो लाखों की दवाई यहाँ आ रही है वो दवाई कहाँ जा रही है, जांच का विषय है साहब। इसकी जांच होनी चाहिए कि जब डिलीवरी के लिए यहाँ हो रही है एक टिटनेस का इंजेक्शन के लिए चक्कर लगाते हैं लोग, आप टिटनेस का इंजेक्शन लगा दो, कल अभी है नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। वो तो एक छोटा सा लोहे की वो लगती है, उसमें अर्जेंट इंजेक्शन लगाने के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। आपने कलेक्टर साहब को शिकायत की थी? शिकायत हमने पहले मैंने बताया ना की थी, मैंने मुन्नी देवी की शिकायत की थी, मेरे पास 3-4 एविडेंस आए थे, और कार्रवाई भी हो गई थी लगभग, राजनीतिक सोर्स ने उसको रुकवा दिया गया। ठीक है ना। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग है वो अपना सही ईमानदारी से काम करे, राजनीतिक चक्कर में ना पड़े। कभी यहाँ कर्म करते, कभी राजनीति में, कभी कुछ पार्सल में, या फिर हर गांव में कहीं ना कहीं राजनीति करते घूम रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम। वो राजनीति ना करे, अपना काम जो है ईमानदारी से करे, गांव के लोगों का जो है ना इलाज करे, उनके घर घर में जा करके उनकी परेशानियों को सुने। अगर घर नहीं जा सकते हो तो आप अस्पताल में बुलाओ, क्या समस्या है क्या नहीं है उनको जांच करे। अच्छा, आंगनबाड़ी में भी शिविर वगैरह लगते हैं? कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लगा, आज तक मैंने नहीं देखा शिविर लगते हुए, ना आंगनबाड़ी में कभी लगा, ना आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आते हैं, सब पर ताले डले रहते हैं। सब आंगनबाड़ी भी बंद रहती है, सब कुछ बंद है, यहाँ कुछ कार्रवाई होती नहीं। क्यों साहब? सरपंच को तो पावरलेस कर रखा है, सरपंच क्या कर लेगा हमारे तो आका बैठे हुए हैं ऊपर, जिनकी आका उन्होंने सपने अपनी आका बना के रखे हुए साहब। आप ऐसी क्यों कह रहे हैं कि पावरलेस है? हाँ तो पावरलेस ही है साहब, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? हमारी कोई नहीं सुनता है साहब। क्या कारण बन रहा है? सबके ऊपर आका है साहब, मेरा कोई आका नहीं है। अच्छा, आप सेल्फ हैं? हाँ, हम सेल्फ हैं साहब, इसलिए सबके अपने अपने आका बना रखे हैं कि हम आका के पास पहुंच जाएंगे, अभी हमारे ऊपर कुछ करेगा तो ऐसा करेगा तो, ठीक है ना। तो जो चक्कर है साहब, तो जी हाल है साहब, यहाँ पर ये अस्पताल की इतनी बुरी कंडीशन है साहब। आप तो पार्सल के लिए बहुत सारी विकास की योजना बना के रखी है, लेकिन क्या करें साहब, विकास की योजना कहाँ से, हमारे फंड रुकवा दिए गए, हमारे कोई सहयोग नहीं करता है। हमने सिंधिया जी को भी हमने यहाँ काफी मेहनत करी थी और उनको यहाँ से जितवाया भी और मेहनत भी करी, 71 नंबर वार्ड से हमने अच्छी बहुमत से यहाँ जितवाया उनको। उसके बाद भी आपको कोई उसके बाद भी हमारी कोई नहीं सुनता है साहब, चुनाव तक ही सुनते हैं। चक्कर काटते हैं घर घर में आकर के, अरे साहब ऐसा हुआ वैसा, फोटो खिंचवाते हैं हमारे। क्या नाम है आपका? ठीक है, फौजी राजकुमार यादव, सरपंच ग्राम पंचायत पारसोल। जी क्या नाम है? मुन्नी देवी कौंसल। यहाँ कितने का स्टाफ है? स्टाफ जहाँ डॉक्टर साहब हैं, बाडवा है, मैं हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब रोज आते हैं? आते हैं, रोज आते हैं? तो कभी कभार ड्यूटी लग जाती है सगड़ उनकी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इस पार्सल में कोई जांच वगैरह कुछ भी नहीं, मरीज भी नहीं डेंगू के, क्या है कारण? नहीं, डेंगू मेंगू की जांच तो चल रही है। आपने सब लगा है, जांच कराई गांव में? नहीं, मेरा तो काम पीएससी का है। अच्छा। हाँ, मेरा फील्ड का काम नहीं। अच्छा, फील्ड का नहीं है? नहीं। अच्छा। फील्ड में कोई सिस्टर दूसरी नहीं है, और टीकाकरण में फील्ड भी देख रही हूँ और मैं जहाँ भी देख रही हूँ, मेरा 24 घंटा है पीएससी पे काम है, कोई दूसरा स्टाफ नहीं है ना। अच्छा, सरपंच के द्वारा आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि डिलीवरी के दौरान पैसे लिए जाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ के सरपंच से आरोप? आपके पार्सल की बे ऐसा तो चाहे कोई लगा दे, वो जनता है। हाँ, वो कह रहे हैं मैंने कलेक्टर को भी शिकायत की थी, आओ, लिखित भी है मेरे पास। आओ, तो क्या पैसे लेती हैं? हाँ, खूब लेते हैं। सरपंच ऐसे कैसे कह देंगे कि पैसा लेता है? का सबूत है सरपंच पे? सही है। जो कोई बात होते का
इसमें सीपरी जिले के भी गांव के लोग भी आते हैं डिलीवरी कराने, सीपरी जिले के आते हैं कबों कबा। तो अपन सीपरी जिले के भी मरीजों को देख सकते हैं क्या? डिलीवरी कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। डिलीवरी तो कहीं भी हो सकती भैया। देखो अपन बुलाने नहीं जाते, अपने संपर्क में नहीं है। अब वो तो कोई भी कहीं से भी आएगा डिलीवरी के लिए, तो इलाज करवाने नहीं जा सकता। जो कोई बात है का, हम भी रेफर करते हैं तो अशोकनगर करेंगे, अशोकनगर के वो भोपाल करेंगे, ग्वालियर करेंगे, कहीं भी करेंगे। जो कोई दवाई वगैरह डॉक्टर साहब द्वारा मिलती है यहाँ पे, मरीज आते दवाई हैं बांटते हैं आप? हाँ, हम ओपीडी चलाते हैं ना, अच्छा अच्छा। अच्छा, हम ही चलाते हैं। लगभग कितने मरीज आते हैं? गांव से कुछ भी आता है? आते हैं 10-15 मरीज हो जाए, 20 हो जाए, कभी 25 भी हो जाए। उनका कोई रिकॉर्ड वगैरह होगा आपके पास? हमारे का ओपीडी नहीं है का, ओपीडी है। ऐसा होता है क्या? चलो।